हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली एसएससी जीडी वालों के लिए ये कंप्लीट महा रिवीजन लेकर आया हूं। पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहां पे कवर करेंगे और पूरा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यहां पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी तक जिस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के हों या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं यहां पे कवर कराऊंगा। तो यहां पे आप देख लीजिए कि प्रमुख योजनाएं से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा और प्लस स्टैटिक जीके और प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार और सम्मान, सूचकांक, स्पोर्ट, देशों की मुद्रा, फर्स्ट इन इंडिया, जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, प्रमुख अभ्यास से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान, इतिहास और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब कि नासा ने, इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तो ये जो टॉपिक हैं ये अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। अगर आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। तो ये सभी टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं यहां पे आपको कवर कराने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को याद करने का भी यहां पे मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे कल 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। अब आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आप रट कर जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इसी क्वेश्चंस के साथ अगर आपको 2 से 3 फोटो देखने को मिल जाए क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चंस तो भूल सकते हैं लेकिन इमेज नहीं भूलेंगे। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा, यहां पे याद कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप करंट अफेयर्स पढ़कर जा सकते हैं। तो यहां पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा जिससे कि क्वेश्चंस आपको याद करने में आसानी रहेगी। एग्जाम तक आप क्वेश्चंस भूल सकते हैं लेकिन इमेज नहीं भूलेंगे। तो इमेज भी आप फोकस करते हुए चलना है। गुजरात गवर्नमेंट स्टार्टेड श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर वर्कर्स के लिए, तो श्रमिकों के लिए ये श्रमिक बसेरा योजना को गुजरात सरकार ने शुरू किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। अगला है कि 2024 ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो भारत की रैंक क्या है 2024 में ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4थे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डेटा 2025 में भी अभी जारी किया गया है। तो जो 2024 में 4थे स्थान पर था वो आज भी 4थे स्थान पर है। ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत की रैंक 4थे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इमेज भी देखते हुए चलिए क्योंकि कल आपके एग्जाम लगा है भैया, तो इमेज आप फोकस करते हुए चलेंगे तो आपसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के एसएससी जीडी के एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो आप यहां पे देख पा रहे ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ 2024 इंडिया की रैंक 4थे रैंक पर है। और अगर यहां पे पहला स्थान पूछा जाए कि तो किसका है, तो यूएस का है, ठीक है, अमेरिका का है पहला स्थान, तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां पूर्ण सदस्य बना है। तो कौन सा देश बना है 6वां पूर्ण सदस्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पहले मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा, इसके बाद स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जब 4 फरवरी को इसका एग्जाम होगा पहली शिफ्ट का, तो उसको मैं एनालिसिस जरूर कराऊंगा, तो उससे आपको और अंदाजा पता चल जाएगा कि हमें और क्या क्या पढ़ना है जिनका 4 फरवरी के बाद एग्जाम होगा, ठीक है। तो बाकी आप इमेज भी देख पा रहे होंगे कि पराग्वे बिकम्स 6वां मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 6वां सदस्य देश बना है पराग्वे। तो पराग्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो नाटो का अगला महासचिव किसे अपॉइंट किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज को आपको ज्यादा फोकस करना है कि जिससे आपको इमेजेस देखकर क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। मार्क रूट नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो का, तो नाटो का सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट बने हैं, ठीक है। अब यहां से आपसे हो सकता है कि स्टैटिक पार्ट में पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि नाटो अभी चर्चा में है। तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। हेडक्वार्टर यहां पर इसका कहां है, तो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना। अगला है कि कौन भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बन गए हैं विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री
इज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और इनका फोटो भी आपको फोकस करते हुए जाना है। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम लगा है, तो मैं आपको किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस नहीं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में वो चीजें लेकर आया हूँ एग्जाम के लिए। अगला है कि डिक सूप किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो डिक सूप किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, डिक सूप विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड के ये बन गए हैं डिक सूप नए प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन के बने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए। कीर स्टारमर जो होंगे ब्रिटेन के नए पीएम, नए प्रधानमंत्री। अगला है कि किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो पूर्वी भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, किस राज्य में खोला जाएगा? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में खोला जाएगा। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इमेज भी देखते हुए चलिए, फोकस करना है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करेगी झारखंड सरकार। तो ये इमेज आपको फोकस करते हुए चलना है। चलिए अगला है कि पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। तो ये किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व। तो सर ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। पेंच टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र बिकम्स इंडियाज फर्स्ट, यानी कि इंडिया का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। और ये एसएससी जीडी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद करके जाना, क्योंकि ये चर्चा में है। अब हो सकता है कि पेंच टाइगर रिजर्व पूछ दे कहां पर है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है तो किस देश ने बनाई है? तो ये चीन देश ने बनाई है। चीन ने ये कारनामा किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन ये ट्रेन है, वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन किसने बनाई है? चीन ने बनाई है। चीन ने इसे विकसित किया इस ट्रेन को। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली ये कार्बन फाइबर ट्रेन है जो कि चीन ने इसे स्टैब्लिश किया है। अगला है कि किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यानी कि 2020 का पुरस्कार था, ये 2024 में दिया गया था। तो किसे ये गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है? ये पुरस्कार तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिगोबर्टा मेनचू ने दिया है। तो अब इतना बड़ा नाम ना याद रखे, मेनचू याद कर सकते हैं और रिगोबर्टा याद कर सकते हैं कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 का रिगोबर्टा को दिया गया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इनका इमेज भी देख पा रहे होंगे, ये हैं रिगोबर्टा और ये नोबेल प्राइज विजेता हैं जिनको गांधी मंडेला अवार्ड 2020 का इनको प्रदान किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने शीतकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से मिलता जुलता रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। और ये क्वेश्चन एएलपी 2024 में नवंबर में जब इसका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब ऐसे अवार्ड के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हो सकता है कि आपसे एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ऐसा इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। तो ये जो शीतकालीन वीरता पुरस्कार है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये प्रदान किए गए हैं। तो कितने वीरता पुरस्कार ये दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। यानी कि 36 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें से 10 जो पुरस्कार हैं वो कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं और 26 जो हैं वो शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। तो 26 और 10 36 टोटल ये वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में
इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया था? जब इसका 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था तो इसका उद्घाटन किसने किया था? इंडिया हाउस का। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीता मानी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीता मानी का आप फोटो याद रखना। है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कांस्य पदक विजेता मनु भाकर। अब इनका संबंध किससे है? तो एक निशानेबाज है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी एक फोटो और देख लीजिए। अब आपसे और भी क्या पूछा जा सकता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में तो किन्होंने कांस्य पदक जीता है? तो दो लोगों ने जीता था, एक तो मनु भाकर हो गई और ये आप इनका एक फोटो और देख पा रहे होंगे। तो इनका नाम क्या है? सरबजोत सिंह। इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। तो ये आपको फोटो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखते हुए आपको चलना है। अगला है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना नोवाक जोकोविच को। चलिए इसके बाद अगला है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये जीता है आपका रजत पदक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, बाकी याद रखना। इमेज आप फोकस करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। अगला है कि कौन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये बन गई है डायना पुंडोले। तो डायना पुंडोले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2024 पैरालंपिक गेम का आयोजन कहां पर किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पैरालंपिक खेलों में 100 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो किसने रचा है ये इतिहास? तो ये रचा है प्रीति पाल ने। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो रजत पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो किसने इतिहास रचा है? 2 गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है पहली। तो राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। अब अवनी लेखरा का नाम याद रखना, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया है भारत ने। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है ये रॉकेट। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यही है जो टॉपिक मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि इसरो कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहा है, भारत कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि किस देश ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत ने किया है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया वो भारत ने किया है। तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने अपना चंद्रयान-1 अनुसंधान उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ईरान ने लॉन्च किया है। तो ईरान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मालावार अभ्यास 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मालावार अभ्यास है ये कौन कौन से देश इसमें भाग
भाग लेते हैं तो एक तो भारत हो गया अपना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका हो गया। तो ये 4 देश हैं जो कि भाग लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको याद रखना। बाकी विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय वन साहित्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 को नहीं मनाया जाता है, 11 सितंबर को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय वन साहित्य दिवस। तो 11 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस की बात करें तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है ये 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड स्पेस वीक डे जो है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस की अगर हम लोग बात करें तो सर ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि अजय कुमार सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया है? तो किस राज्य का DGP अजय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है? तो ये झारखंड के बने हैं। ठीक है, झारखंड के नए DGP बने हैं अजय कुमार सिंह। तो ये याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट एक बार फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है? तो सिंगापुर का बना है। सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो सिंगापुर हो गया है। अब यहाँ पे भारत की रैंक पूछी जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 83 स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 10वें स्थान पर है भारत की। तो 10वें स्थान पर है भारत, तो ये याद रखना। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, फोटो भी देखते हुए चलिए जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद हो सके। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस पोजीशन पर है? तो भारत किस पोजीशन पर है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 49वें स्थान पर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। तो 49वें स्थान पर है भारत, तो ये याद रखना। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पर 49वां स्थान ऊपर आया। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। तो भारत की रैंक पूछी जाती है और पहले स्थान पर कौन है वो उसकी रैंक पूछी जाती है। बाकी इसके अलावा नहीं रैंक इंडेक्स में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना पहली रैंक किसकी है और अपने भारत देश की रैंक किस स्थान पर है। अगला है कि 2024 में भारत और किस देश के बीच अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वज्र प्रहार। तो ये भारत और अमेरिका के साथ आयोजित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि 15वां एडिशन है वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के साथ ये आयोजित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना। चलिए अगला है कि भारत किस देश की सेना के साथ मिलकर गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन करती है? तो इंडोनेशिया के साथ। गरुण शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ भारत आयोजन करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो जकार्ता में किया गया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चंस में पूरा आंसर दे दिया जाएगा कि भारत और इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? जकार्ता में किया गया है। तो ये भी घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना। बाकी आप इमेज भी 1 से 2 आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चंस आपको याद हो सके एग्जाम तक, क्योंकि कल इसका एग्जाम है। इसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट का रिवीजन करा दे रहा हूं कि भारत अन्य देशों के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ होने वाला अभ्यास संप्रीति है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ शक्ति हो गया, और गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। तो दोनों में कंफ्यूजन रहेगा कि अगर शक्ति की बात करें सिर्फ फ्रांस हो जाएगा, गरुण शक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंडोनेशिया के बाद हो गया कजाकिस्तान की बात करें तो प्रबल डस्टाइक हो गया, किर्गिस्तान की बात करें तो खंजर हो गया, और मालदीव की बात करें तो इक्वर्निन हो गया, मंगोलिया की बात करें तो नोमाडिक एलिफेंट हो गया, और इसके बाद म्यांमार की बात करें तो इम्बैक्स। म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो इम्बैक्स हो गया। नेपाल की बात करें तो सूर्य किरण हो गया, नेपाल के साथ आयोजित करता है ये सूर्य किरण, और अल नगा ओमान के साथ आयोजित करता है। और इसके बाद रसिया की बात करें, रूस की बात करें तो इंद्र एक्सरसाइज जो है रूस के साथ आयोजित करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज हैं किस देश के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज आयोजित करता है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये पूरी लिस्ट है और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, तो वहां से इस PDF को रिवीजन करके जरूर जाइएगा। चलिए इसके बाद श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। थाईलैंड की बात करें तो मैत्री
यूके की बात करें तो अजय वैरियर, यूएसए की बात करें तो युद्ध अभ्यास हो गया यूएसए, ये भी वज्र प्रहार, अभी मैंने आपको वज्र प्रहार बताया है, ठीक है। तो यूएसए के साथ और युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको याद रखना है, ठीक है। और मैत्री की बात करें तो थाईलैंड के साथ होता है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है आपको याद रखना है, पूरी लिस्ट आपको रिवीजन करा दिया। अगला है कि राज्य सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया है? अटल इनोवेशन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 2028 तक बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन बनेगा कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सिंह द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू की बात करें तो ये असम का है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, और इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 22, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा आपका राजस्थान, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक ने बनाया था, तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है? तो योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है पंचवर्षीय योजना में? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक माना जाता है, तो योजना अवकाश माना जाता है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज का। ये आपको रिवीजन करा रहा हूं कि एग्जाम से पहले आप एक नजर इनको देख कर जाएं। अगला है कि कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का विकास, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के अंतर्गत लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143 के अंतर्गत लेता है, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मीरा साहेब फातिमा बीबी, जो कि इनका अब निधन भी हो गया है, ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती आशा थी, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया था 1939 मई में, तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है वीणा से, तो वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करा दे रहा हूं, जिससे कि आप एक नजर पहले एग्जाम से पहले देख कर जाएं कि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में आपसे गलत ना हो। किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये रूस और कजाकिस्तान, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना। ओनेगा झील कहां पर है, किस देश में है? तो ओनेगा झील की बात करें तो ये रूस में है, तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील कहां पर स्थित है? तो बैकाल झील की बात करें तो ये रूस में स्थित है। ओनेगा झील रूस में, बैकाल झील भी रूस में, तो दोनों आपको याद रखना। अगला है नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है, तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। जापान में कहां पर किया जाएगा? तो नगोवा में किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की, क्योंकि एक प्रश्न बुक्स एंड ऑथर से जरूर पूछा जाता है एसएससी जीडी के सामने। हरगिला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये 1923 में की गई थी, तो ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्र
प्रदेश का है डिमसा, तो ये याद रखना। अगला है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडका उपनिषद से लिया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में रखा गया है, तो किस अनुसूची में जनगणना को रखा गया है, तो अनुसूची 7 में रखा गया है, जो कि समवर्ती सूची कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, तो मेघालय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सर ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इन दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल त्योहार कहाँ का है, तो सरहुल त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये झारखंड का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका और क्यूबा देश का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बटरफ्लाई जो है किस खेल से संबंधित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है तैराकी से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 9वें गुरु की बात करें तो ये थे तेग बहादुर, और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद थे, तो ये भी आपको याद रखना है, तो दोनों आपको याद रखना। अगला है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाखल झील कहाँ पर है, तो पाखल झील कहाँ पर है, तो ये है तेलंगाना में, पाखल तेलंगाना में है। अगला है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली केरल में है, साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है, तो ये आपको याद रखना है। कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली ये केरल से संबंधित है। कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये केरल का है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सर राइट आंसर हो जाएगा असम, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का है, तो यक्षगान की अगर हम लोग बात करें तो ये कर्नाटक का यक्षगान है, कर्नाटक का यक्षगान है। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया की बात करें तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान का कालबेलिया है। अगला है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुनेरा नृत्य किस राज्य का है, तो मुनेरा नृत्य किस राज्य का है, तो ये गुजरात का मुनेरा नृत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ का है, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सर राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटंकी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, इटंकी नेशनल पार्क, तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में स्थित है इटंकी नेशनल पार्क। अगला है कि दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ हो गया है। जिनको नहीं पता है वो इसको फोकस जरूर करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 प्लेयर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सर तंजानिया देश में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सालसेट द्वीप किस राज्य में है, तो सर ये महाराष्ट्र में है सालसेट द्वीप, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसने लिखी है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंडिया विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है, तो राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करा रहा हूं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में भी SSC GD के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉपिक कवर करा दे रहा हूं, तो इससे आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगला है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ज्योतिबा फूले ने लिखा है, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये किससे है इनका संबंध, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है कथक से। ठीक है, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि IHRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन थे तो फिर आप सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर लगाना, लेकिन सिर्फ फाउंडर की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, रियल फाउंडर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कैसरे आए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, तो किस आंदोलन में, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असहयोग आंदोलन में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि खिलाफत आंदोलन को
कब शुरू किया गया था और किसने शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया गया था, अली बंधुओं और शौकत अली ने शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भैया कंप्लीट रिवीजन एसएससी जीडी के लिए, और आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा जिनका एग्जाम लगा है, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया है जिस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा, कंप्लीट 6 महीनों का करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, आप इसे लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब आपका इतना अधिकार तो बनता है कि आप इसे थंब जरूर करिएगा। बाकी आप इसे शेयर जरूर करिएगा, जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है वो भी इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, अपने नंबर पक्के कर सके। कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाकी 4 फरवरी को जब एग्जाम होगा इसका एनालिसिस में लेकर आऊंगा कि किस हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से और क्या चेंज हुआ है और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे उस दिन आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।